तो जब एक अपराध में चूँकि उन्होंने बयान दिया, मान लिया गया, कोर्ट में साबित भी हो गया, सज़ा भी हो गई। तो ऐसे परिस्थिति में सेम ऑफ़ेंस के लिए आप पटना में कैसे केस कराएँगे और हुँ, क्यों चलेगा? कि ये केस राहुल गांधी के खिलाफ हुँ, सैद्धांतिक तौर पर जो लॉ है, हुँ। उसके मुताबिक मेरा अपना आकलन है कि ये केस जो है, सो राहुल गांधी के खिलाफ चलने लायक नहीं है, यहाँ पटना में। चूँकि एक में सज़ा हो गया है, एक ही अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक ही बार सज़ा होना है और एक ही बार ट्रायल ये करना है और ये भारतीय संविधान जो है, उसमें आर्टिकल 20 जो है, उसके क्लॉज़ 2 में ये बातें बताई गई है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा होगा और एक ही बार ट्रायल होगा। पटना हाई कोर्ट में ये तर्क दिया गया कि ये मामला अब चलने लायक नहीं, चूँकि उसमें सज़ा हो गया है, तो अब ये मामला में फिर ये ट्रायल क्यों फेस करेंगे? ये तो डबल जेओपार्डी का जो सिद्धांत है, उसका वायलेशन होगा डायरेक्ट। इस बात पर माननीय कोर्ट का जो रुख था, वो काफ़ी बहुत गंभीरता से चीज़ों को सुने और यहाँ पर कंप्लेनेंट की तरफ से जो एडवोकेट थे, उनका ये कहना था कि हमको 2 सप्ताह का वक़्त दिया जाए, मैं बताऊँगा, और उन्होंने झारखंड कोर्ट का एक डिसीज़न का भी ज़िक्र किया हुँ। और राहुल गांधी का मामला आपको पता होगा, पिछले 2 दिन पहले जो है उन्होंने अपना घर की चाबी भी जो है वो लोकसभा सचिवालय को दे दिया। मामला ये है कि तमिलनाडु में एक रैली कर रहे थे। उन्होंने कहा, एक सवाल पूछा कि हर चोर के पीछे मोदी टाइटल ही क्यों होता है? इसको लेकर के सूरत ने जो है उन पर सज़ा सुनाई, 2 साल की सज़ा हुई। उनकी सदस्यता 2 दिन के अंदर ही चली गई, घर भी खाली हो गया। यही मामला झारखंड में भी चल रहा था, लेकिन झारखंड हाई कोर्ट ने जो है इसको रद्द कर दिया। ये मामला सुशील मोदी जो राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने पटना में भी एक तरह से एफआईआर करवाया। एमपी एमएलए कोर्ट में कल उनको पेशी होनी थी, लेकिन आज हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। उनके वकील का तर्क है, या क्या पूरा मामला है, क्यों ऐसा किया गया? हमारे साथ शिवनंदन भारती हैं जो पटना हाई कोर्ट के वकील हैं। क्या मामला है, क्या बहस हुई और क्या जो है एक तरह से उनके जो वकील हैं राहुल गांधी के, कोई वर्मा जी, उन्होंने क्या पक्ष रखा? देखिए, सवाल ये है कि अभी आज माननीय पटना हाई कोर्ट में इस मामले पर रखा गया कि ये एक ही अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक ही बार सज़ा होना है और एक ही बार ट्रायल ये करना है और ये भारतीय संविधान जो है, उसमें आर्टिकल 20 जो है, उसके क्लॉज़ 2 में ये बातें बताई गई है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा होगा और एक ही बार ट्रायल होगा। अब सवाल ये था कि उन्होंने एक जगह अपना भाषण के दौरान ये बात कहा था, जिसके तहत सूरत में भी केस हुआ, झारखंड में भी हुआ, बिहार में भी किए, जो ये इस तरह के लोग थे। ऐसे परिस्थिति में माननीय पटना हाई कोर्ट में ये तर्क दिया गया कि ये मामला अब चलने लायक नहीं, चूँकि उसमें सज़ा हो गया है, तो अब ये मामला में फिर ये ट्रायल क्यों फेस करेंगे? ये तो डबल जेओपार्डी का जो सिद्धांत है, उसका वायलेशन होगा डायरेक्ट। इस बात पर माननीय कोर्ट का जो रुख था, वो काफ़ी बहुत गंभीरता से चीज़ों को सुने और यहाँ पर कंप्लेनेंट की तरफ से जो एडवोकेट थे, उनका ये कहना था कि हमको 2 सप्ताह का वक़्त दिया जाए, मैं बताऊँगा, और उन्होंने झारखंड कोर्ट का एक डिसीज़न का भी ज़िक्र किया हुँ। और बोला कि झारखंड में जो है सो देखिए कैसिंग का मैटर गया था, तो उन्होंने वहाँ पर झारखंड हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी थी। लेकिन वो इस पर जो है सो जज साहब का, इधर से अंशुल वर्मा साहब का कहना हुआ कि ये जो मामला है, और जज साहब भी उससे कन्विंस भी हुए हालाँकि, तो आज ये कहना हुआ इस पर कि भाई इसमें चूँकि वो उस टाइम में सज़ा हुआ नहीं था, उस दौरान वो झारखंड हाई कोर्ट में कैसिंग के लिए गए थे। अब तो सज़ा हो गया, तो एक ही अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक ही बार सज़ा होना है। तो जब एक अपराध में चूँकि उन्होंने बयान दिया, मान लिया गया, कोर्ट में साबित भी हो गया, सज़ा भी हो गई, तो ऐसे परिस्थिति में सेम ऑफ़ेंस के लिए आप पटना में कैसे केस कराएँगे और हुँ। क्यों चलेगा? तो आने का जहाँ तक सवाल था, तो उस पर 2 सप्ताह का तो टाइम लेने में दिया गया इनको कि आप कंप्लेनेंट की तरफ से जो थे कि भाई ठीक है, आपको 2 सप्ताह का समय दिया जाता है, जो भी आपको देना है जवाब आप दे दीजिए। लेकिन अभी ओवरऑल जो है, सो यहाँ पर तत्काल राहत ये मिली है राहुल गांधी को कि रोक लगा दिया गया है ट्रायल पर। फर्दर कोई भी कार्रवाई अब निचली अदालत में इस केस में नहीं होगी, जब तक कि माननीय हाई कोर्ट कोई अब फाइनल डिसीजन नहीं देते हैं। तो यही अभी राहुल गांधी के केस में नया अपडेट है। अभी इससे आप ये कह सकते हैं कि पटना हाई कोर्ट से अभी राहुल गांधी के लिए बहुत राहत भरी खबर है कि आपको अभी केस में बेवजह आपको उपस्थित नहीं होना पड़ेगा और संभवतः जिस हिसाब से कोर्ट का रुख था और तर्क था, तो लगता है कि ये मामला पटना हाई कोर्ट में अब क्वैश हो जाएगा। इनको पटना वाला जो एफआईआर है, उसमें अब इनको उपस्थित होने की ज़रूरत तो फर्दर क्या नहीं इस पड़ेगी। मामले को रफा-दफा समझे, या आगे क्या हो सकता देखिए, है? अब समझने के लिए जब तक कि कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है, हुँ। तब तक इस पर बातें नहीं करनी चाहिए। इधर इस पर इस केस में बहुत स्टडी करके बहुत अच्छे तरीके से अंशुल साहब ने बात को रखा है और बहुत बहस का जो के दौरान जो बातें रखी गई,
उसके आधार पर फिर इधर से भी कंप्लेनेंट की तरफ से भी फाइनल आर्गुमेंट को उन्होंने कहा कि डिटेल में हमको सुनने की आवश्यकता है। जज साहब का यही कहना है कि इसको संक्षिप्त में 5 से 10 मिनट की बहस से नहीं होगा। तो एक निश्चिंत से टाइम का बात किया गया कि दोनों पक्षों को सुनने के लिए, चूँकि ये मामला बहुत बड़ा मामला है, इसीलिए कोई भी इसमें लापरवाही नहीं बरतना चाह रहे हैं, ना ही वकील, ना ही कोर्ट, कोई भी। इसमें आगे का कानूनी पहलू क्या होगा? कानूनी क्या देखिए, इन संक्षिप्त में बात समझिए कि ये केस राहुल गांधी के खिलाफ हुँ, सैद्धांतिक तौर पर जो लॉ है, हुँ, उसके मुताबिक मेरा अपना आकलन है कि ये केस जो है सो राहुल गांधी के खिलाफ चलने लायक नहीं है यहाँ पटना में। चूँकि एक में सज़ा हो गया है, हाँ, तो यहाँ पर वो सिद्धांत को यदि मान लेती है कोर्ट, हुँ, तो समझिए कि ये मामला ये जो है सो स्टे हो जाएगा, वो फर्दर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब वो जो केस जिसमें 2 साल की सज़ा इनको हुई है, हुँ। उसी केस को इनको देखना होगा, ये केस फर्दर चलने लायक यानी कि नहीं है। पेशी होने की अब ज़रूरत नहीं है। नहीं है। अभी फ़िलहाल तो ये तो तय हो गया, ये जजमेंट का पार्ट है, हुँ, जो उन्होंने ऑर्डर लिखा है कि अभी फर्दर प्रोसीडिंग पर स्टे है, इसका मतलब उनको कल आने की ज़रूरत नहीं है यानी जो पटना में। एमपी एमएलए कोर्ट में कल आना था नहीं आएँगे। नहीं आएँगे, नहीं आएँगे। कोर्ट का ये ऑर्डर सीधा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और आपसे शिवनंदन जी हम जानना चाहते हैं कि आपने कहा कि एक जगह पर जो है अगर सज़ा हो गया तो दूसरी जगह पे नहीं हो सकता। ऐसे पहले भी कोई उदाहरण हुए हैं? बहुत सारे केस हैं, बहुत सारे, एक केस नहीं, अनेकों केस हैं। देखिए, भारतीय संविधान में आपको मैं जानकारी के लिए बता दूँ, आपके चैनल के माध्यम से बहुत लोग जानना चाह रहे हैं। देखिए, भारतीय संविधान का 22 पार्ट है, भाग है। 22 बार। उसमें भाग 3 जो है, हुँ। जिसमें आर्टिकल 12 से लेके 32 तक का ज़िक्र मौलिक है, अधिकार। तो ये मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार को कोई हनन कर ही नहीं सकता है। तो ये जो अभी जिसका ज़िक्र मैंने किया, वो आर्टिकल 20 का बात किया, तो ये मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार के हनन का तो कोई सवाल ही नहीं है। डबल ज्योपार्डी का सिद्धांत ये जो है, कानून भी शायद नहीं बनता है। हाँ, तो डबल ज्योपार्डी के सिद्धांत के अंतर्गत ये क्लियर कट केस है। हुँ। इसमें कहीं कोई ना स्टेटमेंट है, इसीलिए मुझे नहीं लग रहा है कि ये केस जो है सो आगे चलने लायक है। एक एक सवाल और आपसे जुड़ा हुआ जो कि आपका नाम शिवनंदन भारती है, तो एक और केस आज से 50 साल पहले चला था, शायद आपको हाँ, याद होगा, केशवानंद भारती केशवानंद का। भारती। और ये मामला इंदिरा गांधी की सरकार को लेकर का था और यही चीज़ था कि ये जो मौलिक अधिकार है, क्या उसके लिए कोई कानून बन सकता है या नहीं बन सकता है? शायद इतिहास में 13 जज कभी नहीं बैठे थे, उसमें बैठा गया था। तो क्या केशवानंद भारती का केस अलग मैटर पर था। वो एक तरह से संक्षिप्त संविधान का ही समझिए कि पूरी हुँ। व्याख्या की गई थी मौलिक अधिकार का, और बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठे हुए थे। वो ऐतिहासिक था, ऐतिहासिक लैंडमार्क था। जजमेंट अभी भी हम लोग पढ़ते हैं। तो उस केस का इश्यू अलग था। अभी राहुल गांधी का केस जो है, चूँकि ये मामला पॉलिटिकल लोगों से है, हर आम जनता इस चीज़ को जानना चाहती है, और तो इसीलिए ये जो केस है पर सभी की निगाहें हैं, हुँ। और ये एक उदाहरण स्वरूप ये केस दिखाया जाता है। तो इस तरीके से आप कहेंगे कि बहरहाल जो है राहुल गांधी को पटना से राहत ज़रूर मिली है। चलिए, तो राहुल गांधी को पटना से राहत मिल गई है। एमपी एमएलए कोर्ट में अब उनको नहीं आना होगा जब तक अब अगला कोई फैसला या अगला जो सुनवाई हाई कोर्ट में ना हो जाए। वही मामला है और जिसको लेकर के सरकार पर भी ये सवाल उठा कि 2 दिन के अंदर ही राहुल गांधी का सदस्यता रद्द कर दिया गया। लगभग 1 महीने के अंदर उनके घर के चाबी को भी ले लिया गया। हालाँकि दूसरे मामलों में ऐसा नहीं होता है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।